वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, आपको डेली 4 बजे, डेली 4 PM तक आपको मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। तो मैं तो पूरा एनर्जेटिक हूँ अपना सब कुछ आपको डिलीवर करने के लिए, जो भी मैंने आपने सीखा है। अब आप कितना उसे सराहते, कंटेंट 100% होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन क्वेश्चनों का, जो भी मैं कराऊंगा। डेली का डेली होमवर्क मिलेगा, ये सब फ्री है। और DWPRT का आने वाले 6 महीने में आपको मौका मिलने वाला है, मतलब मार्च अप्रैल तक आपका DWPRT का एग्जाम होने वाला है। और होना तो 5-6 महीने बाद है, मतलब 3-4-5 महीने बाद है, मार्च अप्रैल तक है, ठीक है ना। अब गिन लेना जितने भी हो, लेकिन तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी है क्लास फर्स्ट, ठीक। सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम बहुत आगे ले जा सकते हैं इसको। तो टॉपिक का नाम है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली ना बताओ, समबाहुभुज। थोड़ा बहुत कॉपरेट करना है हिंदी वाले, लेकिन काम चल जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ऐसा कोई सा भी पॉलीगन, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है। वो 3 साइड्स का हो सकता है, 4 साइड का हो सकता है, 5 साइड का हो सकता है, 6 साइड का हो सकता है, 7 साइड, 8 साइड, कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्या है, पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। और हिंदी में इन्हें कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं, बहुभुज। अब अगर इन बहुभुज की साइड्स इक्वल है, तब उन्हें कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगन, दैट इज समबाहुभुज। अगर इफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन are equal, then it will call as या known as रेगुलर पॉलीगन। हिंदी में, अगर किसी बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर है, अगर किसी बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर है, तब उसे हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 3 साइड वाला बहुभुज लेता हूं, 3 साइड से छोटा बहुभुज नहीं होता। इसमें कितनी साइड है, 3 साइड, ठीक है ना। और अगर मैं समबाहुभुज की बात करते हैं, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड वाले पॉलीगन को तो हम वैसे ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। 4 साइड वाले को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसे कहते हैं चतुर्भुज। 5 वाले को कहते हैं पेंटागन, पंचभुज। 6 वाले को कहते हैं हेक्सागन, यानी कि षटभुज। ये सब हमने पढ़ा है ना। चलो पापा खाना खाना दो। आ रहा हूं, चलो क्यों? थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ना। पॉलीगन हमने आपको बता दिया था। तो रेगुलर पॉलीगन समझ गए कि कोई भी पॉलीगन, कोई भी बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें सीखनी है, जिसका फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें नंबर फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में समबाहुभुज का क्षेत्रफल, वो होता है nx² / 4 cot 180 डिग्री बाय n। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल। अब जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 90 डिग्री, 60 डिग्री, और cot 90 डिग्री, ठीक। इनमें से आपके पास cot 90 कभी नहीं आएगा। इसमें क्यों?
क्योंकि कॉट 90 आने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, और रेगुलर पॉलीगन में n2 नहीं हो सकता। n मतलब नंबर ऑफ साइड, n इज नंबर ऑफ साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉलीगन कहां से स्टार्ट होता है, ट्राइंगल से। कहां से स्टार्ट होता है, ट्राइंगल से, यानी कि ट्राइंगल में कितनी साइड होती है बच्चों, 3 साइड होती है। क्लियर है? चलो, तो ये कभी नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो ये 3 वैल्यूज आपको कॉट में देखने को मिलेगी। कॉट 30 होता है √3, कॉट 45 होता है 1, और कॉट 60 होता है 1/√3। ये 3 वैल्यू आप लोग याद कर ले। अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री होता तो मैं उसे बहुत डिटेल में पढ़ाता, बहुत डिटेल में। चलो, अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो कुछ भी लेंगे, लेकिन जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल के लिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज, 3 साइड का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। पॉलीगन का मतलब ये है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जब उसकी तीनों साइड बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, पांचों साइड बराबर हो। तो रेगुलर मतलब वर्ड सम बहुभुज, सम का मतलब यही है कि सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। अगर उसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा वो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर उसकी चारों साइड बराबर है तो चारों साइड बराबर चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, तब उसका नाम हम स्क्वायर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्क्वायर। और भी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी चारों साइड बराबर होती है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको याद रखना है स्क्वायर। क्या याद रखना है, स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, ठीक, स्क्वायर। अगर पांचों साइड बराबर है तो हम उसे कहेंगे रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, हिंदी में सम पंचभुज। केला कौन सा होता है, येलो, सम पंचभुज। ये हिंदी में थोड़ा सा माफ करना, लेकिन इतना कॉपरेट तो करना आना चाहिए आपको। और इसे कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, और हिंदी में कहते हैं सम षटभुज। ठीक, अब कितने भी हो सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, अगर 7 होगा तो हेप्टागन, 8 होगा तो ऑक्टागन, 9 होगा तो नोनागन, 10 होगा तो डेकागन। ठीक है ना, मम्मा अभी मैं खा के आऊंगा। ठीक। चलो, अब मैं इन जो फॉर्मूला भी मैंने आपको एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन बताया है, इसको मैं वेरीफाई करता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एक किसी चीज को काटने का मौका मिलेगा और मुझे कुल्हाड़ी मिले, आपको कुल्हाड़ी मिले, तो और समय मिले 1 घंटे का, तो मैं पहले क्या करूंगा, अपने टूल को शार्प करने में थोड़ा सा समय वेस्ट करूंगा। क्योंकि टूल अगर शार्प होगा तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलो, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन ले लो। अगर मैं बात करता हूँ रेगुलर पॉलीगन की, याद रखना, रेगुलर पॉलीगन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अभी मतलब सम बहुभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सम बहुभुज। ठीक है ना, अब सुनने की कोशिश करना। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, मतलब त्रिभुज वाले की बात करता हूं, या मैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, या मैं पंचभुज मतलब पेंटागन की बात करता हूं, या मैं षटभुज मतलब हेक्सागन की बात करता हूं, चाहे मैं कोई से भी बहुभुज की बात करता हूं जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, रेगुलर पॉलीगन, उसमें ये जो अंदर एंगल बनते हैं इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। हिंदी में कहते हैं अंतः कोण, हिंदी में कहते हैं अंतः कोण। ठीक है,
अंतः मतलब अंदर, इंटीरियर एंगल, अंतः मतलब अंदर। कई छोटे से एग्जाम में, मतलब कौन सा एग्जाम समझ लो, सीटेट जैसे एग्जाम में, बहुत छोटा एग्जाम है वो, उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि किसी भी पॉलीगन में, क्या देता है, हेक्सागन में कितने इंटीरियर एंगल होंगे, कितने इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब अंतः कोणों की संख्या बतानी है बस। तो सिंपल सी बात है, हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती है, 6, तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंत कोण होते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों की संख्या, इंटीरियर एंगल, नंबर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अंतः कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं उतने अंतः कोण, बात खत्म। अब अंतः कोणों का इंडिविजुअल, अच्छा एक और चीज, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है मतलब समबहुभुज है, तो इसके सारे अंतः कोण बराबर होंगे। फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हिंदी में सभी अंतः कोण समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, कई लोग ना कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। कंप्लेंट वही करता है जिसे फेलियर चखना होता है। मेरा 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम था, उसके बाद 9th और 10th गवर्नमेंट स्कूल में गए, हिंदी मीडियम में आ गए, फिर उसके बाद साइंस स्ट्रीम ली तो 11th 12th फिर इंग्लिश में आ गए। तो जब 9th 10th के बाद हम साइंस स्ट्रीम में गए ना 11th 12th में, जैसे आप लोगों को जो इंग्लिश मीडियम में फोर्स में फीलिंग आती होगी, एक्सेलरेशन में फीलिंग आती होगी और वेलोसिटी में फीलिंग आती होगी, हमें किसमें फीलिंग आती थी, फोर्स की जगह बल, एक्सेलरेशन की जगह त्वरण और वेलोसिटी की जगह वेग, स्पीड की जगह चाल। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कुछ समय लगा, लेकिन अब हम बहुत हिंदी लिखने में मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, लेकिन हिंदी के मुझे एग्जैक्टली मीनिंग सबके पता है। सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला आता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n वही नंबर ऑफ साइड, यहां पे n वही होगा नंबर ऑफ साइड। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, सभी अंतः कोणों का योग समबहुभुज के लिए, समबहुभुज के लिए सभी अंतः कोणों का योग। चलो अब ऐसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं त्रिभुज लेता हूं तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो रख के देख लो, 3 - 2 गुणा 180, यानी कि 1 गुणा 180, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज, सम त्रिभुज मतलब रेगुलर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, और वैसे भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो यानी कि आप इस थ्योरी को एक और चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो रेगुलर कहे या ना कहे, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है। और अगर वो रेगुलर कह रहा है, अगर वो सम बहुभुज कह रहा है, तो बस एक और चीज ऐड हो जाएगी कि सारे एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है? चलो, इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, किसकी, वर्ग की। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है प्यारे बच्चों, 4। तो रख के देख लो, 4 - 2 गुणा 180, तो कितना आ जाएगा, 360 का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में क्या है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये 5-5 मिनट की वीडियो बनाता है, तो हर 5 मिनट बाद ये दोबारा मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। चलो, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n-3/2, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला। n होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, हिंदी में नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। चेक कर लो, ट्राइंगल में आओगे तो कितनी भुजाएं हैं ट्राइंगल की, 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं, 3। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3/2, ये तो 0 हो गया, तो 0 गुणा कुछ 0। अगर स्क्वायर में आते हो तो कितनी भुजाएं हैं, 4।
4, एन की जगह 4 रखोगे, 4 माइनस 3/2, 2 से 2 गया, 2 गुणा 1 यानी कि 2। स्क्वायर में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2। ऐसी अगर मैं हेक्सागन की बात करूं, षटभुज की, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो एन की जगह क्या रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 रख दो। 6, 6 माइनस 3/2, 3, 3 गुणा 3 दैट इज 9। तो कितने विकर्ण आएंगे इसके? 9 विकर्ण आएंगे। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है विकर्णों की संख्या, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, चाहे मतलब हेक्सागन हो, षटभुज हो, हेक्टागन हो, कोई ऑक्टागन हो, हेप्टागन हो, पेंटागन हो, कोई सा भी हो बहुभुज इसमें अप्लाई हो सकता है। क्लियर है? चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है भुज रेगुलर है, मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान है, तो उसके सारे कोण बराबर होते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में प्रत्येक बाह्य कोण। और ये बात हो रही है सिर्फ रेगुलर पॉलीगन की। किसकी? रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज। तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे ई, सॉरी ई नहीं एन, क्योंकि हमें भाग करना होगा कितने हमारे पास भुजाएं है। चाहे आप 4 भुजा का चेक कर लो, 360 को 4 से भाग करोगे 90, तो हर कोण 90 का होगा। त्रिभुज के लिए भाग करोगे 360 भाग 3, तो हर कोण 120 डिग्री का होगा। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था त्रिभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री होगा। अब मेरी बात सुनना क्लियरली। वैसे मुझे पता है यहाँ तक तो बहुत बच्चे पहुंचे नहीं होंगे। पता होता क्या है, हम लोग खुद वजह होते हैं। जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ा स्वीट शॉप है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, खामा का आफत में पड़ेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ये सच्चाई है। एक बहुत बड़ा XYZ स्वीट शॉप है जिसकी ब्रांडिंग बहुत बड़ी है, ठीक है ना। सभी ऐसे नहीं करते, लेकिन मैं अपनी आंखों देखा एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की वो है, ठीक है ना। दिवाली के समय, मतलब अगर एक स्ट्रीट, मतलब एक नॉन बर, मतलब मैंने ले दिया बिस्ट हलवाई, ठीक है, मैंने दुकान खोली, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कोई मिठाई बना रहा हूँ 200 रुपए किलो या फिर 250 रुपए किलो, ठीक है ना, बेच रहा हूं मैं, ठीक। दो अलग मिठाई है, 200 250। अब यही वही ब्रांडिंग वाला क्या बेच रहा है? 400 रुपए किलो और 500 रुपए किलो, वही मिठाई सेम, खुद बना रहा है। लेकिन जब दिवाली का सीजन आता है ना, तो हमारे वहां तो मैंने देखा पर्सनली, मेरे दोस्त की है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, और ना तो वो, पहली बात तो देखेगा मेरी वीडियो, क्योंकि मैंने उसे बताया मेरा चैनल है। तो वो क्या करता है, कह रहा है कि भाई अगर हम बनवाते हैं, मान लो 300 का बन रहा है और 100 रुपए हमारा मार्जिन बन रहा है, 400 का बन रहा है, 100 रुपए मार्जिन बन रहा है, तो हम बनवाते नहीं है, हम डायरेक्टली इन अच्छे वेंडर से, मतलब अच्छे दुकानों से खरीदते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, ना बनवाई ना कुछ, सीधा प्रॉफिट। यानी कि हमने क्या देखा कि जरूरी नहीं कि ब्रांडिंग ही सब कुछ होता है। नो डाउट ब्रांडिंग, जनरली ब्रांड वही बनता है जो अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बात को यहाँ पे अंत करा जाएगा। तो अब मैंने आपको जो भी रेगुलर पॉलीगन में पढ़ाया है, मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सम बहुभुज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। और अब ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ आप चल रही है, जिसपे मैंने ये सब करा हुआ है, ये क्वेश्चन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को सभी ट्राई करना है, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने वचन पे टिका रहूं। मैं पूरा एक महीना दिल लगा के मेहनत करूंगा, क्योंकि पहले कहते हैं ना, पहले कर्म कर फिर फल की इच्छा कर। तो मैं कर्म कर रहा हूं अब कि 1 महीना मैं पूरी शिद्दत से, नो डाउट, हर दिन क्लास डालूंगा, बहुत मुश्किलों के साथ डालूंगा, कि हर 5 मिनट बाद ये ऑटो कट हो जा रहा है, फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है, जो भी है, फिर इन्हें एडिट करूंगा, सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन मैं हटूंगा नहीं। 1 महीने का टारगेट है, नहीं चला तो बंद कर देंगे, और कोई बात नहीं। ना तो मुझे जरूरत है पैसे की, जरूरत तो क्या ही है, बहुत आ गया तो रॉयस रॉयस ले लेंगे, है, मजाक कर रहा हूँ। पैसे की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं जो बहुत बार फेल हो रहे हैं एग्जाम्स में, क्योंकि
जो कोचिंग वाले हैं वो उन्हें कभी बता ही नहीं रहे कि कमी आप में है, कि बच्चा जब तक खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक कोई उसे नहीं पढ़ा सकता। वो हमेशा एक विजन दिखा रहे हैं, एक नैरेटिव शो कर रहे हैं कि हम कराएंगे, हम है एक फैक्ट्री, यहां से डालो आपको वहां से निकलेगी गवर्नमेंट जॉब। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता यार। आपको ही मेहनत करनी है। जिस दिन ये बात समझ आ गई, चाहे मेहनत कैसे भी करो, मुझसे करो, अपने आप करो, या कैसे भी करो, लेकिन करनी आपने है। धन्यवाद। तो अब आते हैं हम किस में, तो रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जिसे कहते हैं सम षटभुज। हिंदी वाले माफ करना षट गलत लिखा हो तो, लेकिन इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन है आपके पास जिसकी 6 भुजाएं हैं। जिसने साइंस से पढ़ा होगा वो इसे बेंजीन के रूप में पढ़ता है अगर बीच में अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो। हमें इससे मतलब नहीं है। इसकी भुजा ए ए ए ए ए ए। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारे पास फॉर्मूला है nx² / 4 cot 180 डिग्री बाय एन। ये बेसिक फॉर्मूला है। एन की जगह कितना रखेगा 6, क्योंकि 6 भुजाएं हैं तो रख दो। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड हमने ए मान लिया बाय ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3a² / 2 cot 30। cot 30 इज √3। ये बन जाएगा 3√3/2a²। ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो बाय प्रैक्टिस याद कर सकते हो कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। हमें अगर हम सो भी रहे होंगे ना और आप सोते सोते उठाओगे कि रवि ये बताओ इसका एरिया क्या है, हमारी आंखें बाद में खुलेगी, या आंसर पहले आएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। वो दूसरा तरीका क्या है, मान लिया मैंने ये सम चतुर्भुज रेगुलर पॉलीगन रेगुलर हेक्सागन मेरा एरा, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें इसको ऐसे ड्रॉ किया। अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रूफ करूंगा कि इसके जो 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये 6 के 6 ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी प्रूफ करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3/4a²। और कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 है, तो मल्टीप्लाई विद 6। तो √3/4a² मल्टीप्लाई विद 6 2 3, इट विल गिव 3√3a² / 2। दिस इज द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक। लेकिन अगर मैं दोनों मेथड में से कहूं तो ये जो फॉर्मूले वाला मेथड है nx² / 4 cot 180/n, दिस इज सुपीरियर। ये इन दोनों में महान है, क्योंकि ये कहीं पे भी लगेगा, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो हेप्टागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलो अब आते हैं दूसरी चीज पे जो हमें इसे बतानी है, ठीक है ना। क्या है, सुनने की कोशिश करना, ठीक। बहुत मजा आने वाला है, बस आपका साथ चाहिए। अब आप साथ दोगे नहीं दोगे ये तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पे रिसोर्सेज भी थोड़े हैं। हम ऐसे हार्ड स्टेशन में हैं जहाँ पे इंटरनेट बस सिम वाला चलता है, वाईफाई तो लाखों रुपए दूं तब भी ना लग पाए, ठीक है। लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ, चंद हजार तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं इसको बहुत आगे तक ले जा सकता हूं, बाकी आपकी इच्छा हो। तो अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन में, थोड़ा और आगे आते हैं। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कहूं, कोई सा भी ले लो। अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया या मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, या फिर मैंने पंचभुज वाला पेंटागन ले लिया रेगुलर, या फिर मैंने हेक्सागन ले लिया। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं इनके नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स, हिंदी में विकर्ण की संख्या। अब आप में से कोई बोलता है सर विकर्ण क्या है, तो विकर्ण ये है जो ये रेड से आपको दिख रहा है, ये अपोजिट कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। मेरा राइटिंग पैड भी मैं चाहता हूं टैब लेना ताकि टैब से मैं क्लासेस दूं, लेकिन
लूंगा तो मैं अपने पैसों से ही, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग पसंद करें मेरे कंटेंट को, ठीक है। ये सारे आपके डायगनल्स है, ठीक है, बहुत सारे हो सकता है मेरा एक दो छूट गया हो, अभी सारे बनाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक, बहुत सारे बनेंगे, हो गया ओके, हाँ ठीक है, अभी और भी बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना है सबसे पहले नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। जैसे इस क्वाड्रिलेटर की बात करें तो इसमें 2 डायगोनल होंगे, अगर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 0 डायगोनल होंगे। किसकी बात कर रहे हो, वर्ग की, मतलब 4 भुजाओं वाले की, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है 360। आपको पता ही है चतुर्भुज के तीनों एंगल का सम 360 होता है। अगर वहीं आप हेक्सागन की बात करते हैं यानी कि षटभुज की, तो हेक्सागन में कितनी भुजाएं हैं 6, तो अंतः कोण भी कितने होंगे 6, तो एन की जगह 6 रख दो, 6 - 2 गुणा 180 यानी कि 4 गुणा 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री, यानी कि हेक्सागन के मतलब षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 720 डिग्री होगा। क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक, कि अब ईच इंटीरियर यहां पे ध्यान देना, अब बच्चे यहां पे नहीं समझते, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता क्या है बच्चों, आप चाहे जिसे भी तुर्रम खा समझते हो मैथ में, ठीक है, वो भी यही पढ़ाएंगे, और हो सकता है इससे कम पढ़ाए या इतना पढ़ाए, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा, ओपन चैलेंज है। लेकिन वहां आप पैसे दोगे इसलिए आपको कदर होगी, यहां मैं फ्री करा रहा हूं इसलिए आपको कदर नहीं होगी, बस यही डिफरेंस है। चलो कोई नहीं। अभी जैसे ट्राइंगल की बात की थी, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसे ऐसे लिखते हैं, ये समेशन का साइन है, समेशन मतलब सम का साइन, आई फॉर इंटीरियर, सम मतलब योग जोड़, इंटीरियर मतलब अंतः कोण। ट्राइंगल के लिए 180 था, और अभी मैंने कहा ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे 3, और तीनों एंगल बराबर होंगे, तो यानी कि अगर 180 को 3 से भाग कर दूंगा तो हर एंगल की वैल्यू 60 आ जाएगी। और आपको पता ही होगा समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें सारे एंगल मतलब ईच एंगल की वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होता है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, दैट इज वर्ग स्क्वायर, इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया था 360 डिग्री, और इसके इंटीरियर एंगल होंगे कितने मेरे प्यारे बच्चों 4, तो किससे भाग करूंगा 4, तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90 90, तो यानी कि इसके हर एंगल की वैल्यू 90 होगी, और आपको पता ही है वर्ग का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ट्राइंगल और स्क्वायर तो हमें वैसे भी याद था, तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अप्लाई हो सके, वो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब आप कहोगे कहां से आ गया, ये सिंपल सी वैल्यू है, देखो मैं इसे देता हूं एंगल आई फॉर इंटीरियर मतलब अंत है, एंगल आई की वैल्यू निकालनी है तो 180 सॉरी n-2 इंटू 180 बाय n, क्योंकि देखो अगर ऊपर स्क्वायर वाले में देखो तो ये 360 आया कहां से था, n-2 इंटू 180 से आया था, और आपने इसे डिवाइड किससे किया नंबर ऑफ साइड से। अगर ट्राइंगल वाले में देखो तो 180 कहां से आया था, n-2 इंटू 180 से आया था ट्राइंगल के लिए, और डिवाइड किससे किया नंबर ऑफ साइड से। तो ये फॉर्मूला हो गया जो आप याद करेंगे। आप चाहो तो रेगुलर हेक्सागन में अप्लाई करके देख लो, मुझे तो याद ही है रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का सम था 720 डिग्री, और कितने एंगल होते हैं 6, तो एक एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का। रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री। क्लियर है। आप चाहे आप अप्लाई करके देख लो, एन कितना होता है 6 रेगुलर हेक्सागन के लिए, 6 - 2 4 गुणा 180 बटे 6, 6 से जाएगा 3, 3 चौक 12, 120 डिग्री, यानी कि रेगुलर हेक्सागन का जो ईच एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 120 डिग्री होगा। क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने आपको एक लाइन कही थी कि रेगुलर हेक्सागन की बात कही थी कि रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन में मैंने आपको इसका जो एरिया था वो 2 तरीके से कराया था। रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया था वो 2 तरीके से कराया था। एक तो हमने nx² बाय 4 cot 180 बाय n से निकाला था एरिया,
और एक तरीका मैंने क्या करा था, मैंने इसको ऐसे इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए थे और कहा था ये जो 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये 6 ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? 6 ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब मैं प्रूफ करने वाला हूं कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे है और हम इसका एरिया दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ दैट द डायगोनल्स डिवाइड द रेगुलर हेक्सागन इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड देन आई विल फाइंड द एरिया, और मैं उसका क्या करूंगा? एरिया फाइंड करूंगा। समझ आ रहा है? चलो करूंगा कि अगर आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाओ, अगर आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाओ तो एक तरीका ABCDEF, एक तरीका तो एरिया इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कि अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं विकर्ण, तो विकर्ण इसको 6 बराबर समबाहु त्रिभुज में डिवाइड करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का ईच एंगल, सॉरी रेगुलर हेक्सागन समबाहु षटभुज का प्रत्येक कोण कितने का है मेरे प्यारे बच्चों? 120 डिग्री। कितने का है? 120 डिग्री। कितने का है? 120 डिग्री। कितने का है? 120 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए कंडीशन होती है, आपने चाहे पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं लिख देता हूं। रेगुलर पॉलीगन डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल from which it draws। हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले, समबाहु सम सम बहुभुज, सम बहुभुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। तो मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये अंदर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना देता हूं। ये ट्राइंगल है BCO, ये 60 है, ये 60 है। अब ये वाला एंगल कितना होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो नो डाउट ये भी होगा 60। और जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं और 60 डिग्री होते हैं उस ट्राइंगल को हम कैटेगरी कर देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कर देते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a²। समझ आया? तो एक ट्राइंगल का एरिया √3/4a² है। तो जब मुझे हेक्सागन का एरिया निकालना होगा तो √3/4a² को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। ठीक है ना? 2 3 इट विल बिकम 3√3/2 ऑफ a²। क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक ताजुब वाली बात बताता हूं कि अगर जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है, ABC हमने बना दिया मान लो समबाहु बहुभुज, सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन। तो इसके तीनों एंगल ये बराबर होंगे और ट्राइंगल में तो ये 60-60-60 होंगे। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इसे सी ये रहा, ये D है, मैं इसे आगे बना देता हूं E, इसे आगे बना देता हूं F, ये B है। सुनना, ये 60 है तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा? 120 डिग्री। आपने पढ़ा होगा एक सीधी लाइन पे अगर दो एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मान लिया ये x मान लिया, तो 60 जमा x बराबर 180। इंग्लिश में कहते हैं इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। ये बहुत छोटा टॉपिक है और सीटेट जैसे एग्जाम में इतना छोटा टॉपिक आता है। ठीक है, रैखिक युग्म। अब x की वैल्यू आ जाएगी 120, इसी तरीके से सारे ये भी 120 आ जाएगा और ये भी 120 आ जाएगा। तो अगर मैं त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसे मैंने क्या लिखा? सम ऑफ E फॉर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360। हमेशा 360 होगा किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए। समझ आ रहा है? चाहे वो 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, 8 भुजा वाला हो, 500 भुजा वाला हो। अब आपको ताज्जुब हुआ कि ये क्या कह दिया सर ने भाई? चलो चेक कर लेते हैं। ABCD, इसे भी आगे बढ़ा दो, मान लिया, इसे भी आगे बढ़ा दो, इसे भी आगे बढ़ा दो और इसे भी आगे बढ़ा दो।
रेगुलर पॉलीगन में आपके सारी साइड बराबर होगी, तो ईच एंगल 90 होगा, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो इन सारों का सम भी 360। तो ये क्लियर हो गया कि सभी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर को कहते हैं बाह्य कोण, बाहर वाला बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग जमा हमेशा 360 डिग्री होगा। अब आपने यहां पे एक और चीज देखी कि अगर पॉलीगन रेगुलर है, अगर पॉलीगन रेगुलर है मतलब बहुभुज सम बहुभुज है, तो सारे कोण बराबर होते हैं। अगर पॉलीगन रेगुलर है तो आपके सभी कोण, तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है और उसे समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखाया मैं उसे वेरीफाई कराता हूं। मैंने आपको लिखाया एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, चाहे आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश लियो, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको इतना कंपेटेबल बनना पड़ेगा। नहीं बनते और कोई आपको कहता है नहीं बनना है, तो वो आपके और आपके सरकारी नौकरी के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा वही है, ठीक है ना। चलो ये होता है, ठीक। एन होता है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब भुजा की संख्या, कितनी भुजा है। अब आपको पता होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। अभी मैंने कहा कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होगी, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होगी, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होगी, तो हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आप सभी ने इसका एरिया का फॉर्मूला याद करा होगा, नहीं करा तो अब याद कर ले, √3/4 ए स्क्वायर। ए इस ट्राइंगल की भुजा है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब हम वेरीफाई करते हैं बच्चों कि क्या ये फॉर्मूला एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इसमें इंप्लीमेंट होता है या फिर नहीं। तो चलो चेक करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला पॉलीगन का क्या था? nx²/4। n यहाँ पे कितना है? 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कितना है? 3, तो n की जगह 3, साइड हमने मान लिया a, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई कॉट 180/n, n है 3, तो कितना हो गया? 60। इट विल बिकम 3a²/4 कॉट 60 डिग्री। और अभी मैंने ऊपर लिखाया था कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√3। तो नाउ 3a²/4 इंटू 1/√3, इससे एक हटेगा तो आ जाएगा √3। तो √3/4a², दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन वो वैलिड है। आप चाहो तो एक और ट्राई कर सकता हूं। अगर आपसे पूछता है स्क्वायर का एरिया, किसका पूछता है? स्क्वायर का। तो स्क्वायर भी तो एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सम बहुभुज है। कितनी भुजाओं वाला? 4 भुजाओं वाला। स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है, कितनी भुजाओं वाला? 4 भुजाओं वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की जगह 4। और आपको वैसे आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है। सीढ़ी की लाइट जली है? सीढ़ी की लाइट जली हुई है, देखो। नहीं, तो फिर कैसे जाओगे? इधर आ जाओ। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है a²। लाइट मैं नहीं जला रहा, मम्मी से वाला लगा के जलवा लो नीचे से। स्क्वायर का जो एरिया होता है a² होता है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला इसको वेरीफाई करेगा। चलो 2 मिनट दे दो, ये लाइट जला दूं। कभी पता चले तुम्हारी क्लास के चक्कर में हमारे बेटे के चल। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों ये क्या बताता है। ठीक, कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? n